नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत मशीन टूल्स में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जब हमने पूछा था कि क्या क्या सवाल जवाब करने हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, तो हम इस वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन के आंसर्स आपको देंगे। ये टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस वीडियोस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पहला पार्ट है उसका क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस का। तो आइए सीधा चलते हैं फिर। पहला सवाल ये था कि कौन सी मशीन से काम शुरू करना चाहिए, हाथ वाली मशीन से, मोटर वाली मशीन से, कौन सी मशीन से काम शुरू करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका पास बजट है अच्छा खासा तो आप मोटराइज मशीन से काम शुरू करिए। अगर आपके बजट नहीं है, कम बजट में शुरू करना है, तो हाथ वाली में करिए। कई लोगों को ये भी डाउट होता है यार हाथ वाली में कौन सी करें, कौन सी मशीन लें। तो हाथ वाली अगर आप मशीन लेना चाहते हैं तो बढ़िया वाली लीजिए। अगर आपके उसमें भी बजट नहीं है तो आप मीडियम लीजिए। मोटराइज मशीनें तब लीजिए जब आपका बजट ज़्यादा है या आपको इस लाइन का कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कम बजट से ही शुरू कर लीजिए काम को, हैवी वाली मशीन मैनुअल लेकर के उससे काम शुरू करके देख लीजिए किस हिसाब से आपका काम चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो रॉ मटेरियल होता है शुरू में वो कितना लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपका क्या बजट है। देखिए वैसे शुरू में जो हम लोग बोलते हैं कि माल कम से कम लीजिए, क्योंकि क्या होता है शुरू में पता नहीं होता कि कितना माल लेना चाहिए या कितना बिक जाएगा आपका। क्योंकि अभी जो शुरू शुरू में तो पहले जाके सैंपल्स अप्रूव कराने पड़ते हैं, वहाँ पर ले जाने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं। कुछ शीटों का उस हिसाब से सिलेक्शन जब होता है, ऑर्डर आता है, तब शीट्स का ऑर्डर देना होता है। तो आइडली शुरू में आप जो है कम से कम शीट्स लीजिए और सैंपल बना के दिखा दीजिए बाज़ार में। एक बार आपको ओके रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आप वही जो ऑर्डर आपको मिला है उसी हिसाब से शीट्स मंगवाइए। ये बेस्ट तरीका है। उसमें भी आपको कई क्वालिटी की शीट्स लेनी चाहिए शुरू में। अगर आप प्रिंटिंग नहीं करना चाहते तो प्रिंटेड शीटें ले लो। प्रिंटेड शीट ले करके एक बार बाज़ार में दिखा दो, वो बेस्ट तरीका होता है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि इस बिज़नेस से कितना पैसा कमाया जा सकता है। इस बिज़नेस से देखिए, बिज़नेस में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि हर बिज़नेस होता है, बिज़नेस में कोई पैसे कमाने की लिमिट नहीं होती है, ऐसे ही ये बिज़नेस भी है। आप कंपटीशन मत देखिए, देखिए इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अगर ढंग की चप्पलें रोज़ बेचने लग गए, आपकी चप्पलें अगर बिकने लग गई, तो चाहे आप प्रॉफिट कम मार्जिन भी ले रहे होगे तब भी आपके पास बहुत पैसे आ जाएंगे। करना क्या है, सारा ध्यान आपका जो होना चाहिए बेचने की तरफ होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है आप टेंशन मत लीजिए, बहुत पैसा कमाया जा सकता है इस बिज़नेस से। ध्यान सेल्स के ऊपर लगाइए कि कैसे आपकी चप्पल जो है आपके फैक्ट्री से उस एंड यूज़र तक पहुंच सकती है, दुकानदार या उन लोगों के तक जा सकती है, और जितनी आप बनाते जा रहे हैं सारी जानी चाहिए उनके पास। ये आपका अगर एम होगा तो प्रॉफिट से तो आना ही आना है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, बहुत पैसा कमाया जा सकता है इस बिज़नेस में। सही तरीके से काम करिए, सेल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन था कि इस बिज़नेस में कामयाबी कैसी पाई जा सकती है, कैसे ये बिज़नेस कामयाब किया जाता है। बड़ा सिंपल है जी, सेल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर सेल्स के ऊपर ध्यान दोगे तो काम चलेगा ही चलेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, क्वालिटी चीज़ बना के दीजिए। देखिए ये बिज़नेस जो होते हैं वो ये नहीं कि 1-2 महीने में बंद करने होते हैं या साल में बंद करने होते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेसेस होते हैं। अगर आप शुरू में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे तो क्वालिटी अगर नहीं भी वो बिक रही शुरू में, तो धीरे धीरे वो बिकना स्टार्ट हो जाएगी। क्वालिटी चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि एक बार जब वो जाती है तो वो इतनी बढ़िया चलती है कि रिपीट ऑर्डर आना ही आना है। वो चीज़ जो यूज़ कर लेगा अब अच्छी क्वालिटी की चीज़, वो तो हल्की क्वालिटी नहीं पहनेगा। तो इसलिए आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। सस्ता माल के चक्कर में मत पड़िए, सस्ती चप्पलें बना के अपना इंप्रेशन मत ख़राब करिए, उससे काम नहीं चल सकता। हमने बहुत सारे कामयाब लोग जो इस बिज़नेस में हैं उनसे पूछा तो वो ही बताते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट देने से ही उनका काम चलता जा रहा है। क्वालिटी प्रोडक्ट जो होती है, अच्छी क्वालिटी की जो चप्पलें वो, और अच्छी क्वालिटी की शीट्स, और कम बजट में शीट्स जो हो जाती हैं, कम रेंज में और क्वांटिटी में अगर वो जो शीट्स लेते हैं तो वो उसमें उनका काम चलना ही चलना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। पांचवा क्वेश्चन ये है कि जो सामान होता है वो कैसे आता है आपके गांव में, किस तरीके से आपके गांव में पहुंचता है। जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली से कोई सामान लेना है, मान लीजिए रॉ मटेरियल लेना है या मशीन लेनी है, तो आपके गांव मान लो यूपी में है या बिहार में या कहीं भी है, तो वहाँ कैसे आता है।
बड़ा सिंपल है, ट्रांसपोर्ट से आता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट्स होती हैं हर जगह में, दिल्ली में बहुत सारी ट्रांसपोर्ट हैं, तो उसके माध्यम से आपके पास कहीं भी आ सकता है माल। ट्रांसपोर्ट लेके जाती हैं, जो ये ट्रांसपोर्ट्स होती हैं बाय रोड ही जाती हैं। ये लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोगों का माल इकट्ठा करके पार्ट लोड में ये लेके जाते हैं। हर बंदे का माल उठा के जब इनका ट्रक पूरा भर जाता है तो ये निकल जाते हैं। मान लीजिए इसमें जो टाइम है ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट डिपेंड करेगा। कई ट्रांसपोर्ट की डेली गाड़ी जाती है, कईयों में बन के जाती है, रुक के जाती है। तो अगर आप यूपी की साइड के हैं तो आप 4 से 6 दिन मान लीजिए, कोई बिल्कुल पास का है तो उसकी जल्दी भी मान लीजिए। तो वो ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्ट से आपका माल आराम से आ जाएगा, आपके घर पे आराम से आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट से कोई दिक्कत नहीं आती। जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं वो एक बिल्ट इशू करते हैं जो आपको रखनी होती है। बिल्टी और बिल जब उनको आप दिखाते हैं तो आपका माल वो दे देते हैं। और जो तरीके होते हैं वो जैसे कोरियर से होते हैं। कोरियर वाला जो तरीका होता है वो भी बाय रोड ही जाता है, बट वो जल्दी सर्विस होती है उनकी, पर जल्दी सर्विस के साथ साथ उनका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट से कोरियर वालों का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट जो है बढ़िया रहती है। आपका माल रेलवे से भी जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन वाले भी ट्रेन में जो है मालगाड़ी वाले वो भी लेके जाते हैं। उसमें भी थोड़ा टाइम जल्दी मिल जाता है, पर रेट उसका भी ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा होता है, तो ट्रांसपोर्ट बेस्ट होती है। तो दोस्तों ये अभी क्वेश्चंस 5 हमने अटेंड किए हैं, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आगे की 2 और वीडियोस इसमें बनेंगी, जो पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा। ये सब क्वेश्चंस आप अगर वीडियोस देख लेंगे तो आपके जितने भी मन में डाउट्स हैं वो सारे के सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर्ड है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मशीन है, हर तरीके का रॉ मटेरियल है, स्लीपर के रिलेटेड हर चीज़ का सामान है। हम लोग 50 साल से ऊपर हो चुका है, हमारे पास एशिया अवार्ड है, हमारे पास क्वालिटी लेबर है, हमारे पास नॉलेज है। हम पूरा अपने कस्टमर्स को पूरा सहयोग करते हैं, उसको सही चीज़ देते हैं, सही रेट पे देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमारे कस्टमर्स के टच में रहते हैं। हमारे कई कस्टमर बहुत बढ़िया कर रहे हैं स्लीपर बिज़नेस में, और कई हमारे स्लीपर बिज़नेस में जो नहीं कर पा रहे उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी एक अच्छा काम शुरू कर पाएँ। तो आप हमसे आके जुड़िए, आपको सही चीज़ दी जाएगी और बहुत जायज़ रेट पे दी जाएगी और बहुत अच्छा आपका काम हमारे इधर कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स यहाँ फ्लैश हो रहे होंगे नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होते हैं, वो जाके देखिए और हमसे आप बात करिए। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए आपको कुछ पूछना है तो उस पर भी आप लिख सकते हैं कि आपको डाउट है या आप कुछ आगे को सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप बात करना चाहते हैं तो खुल के हमारे से कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे किस किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।